नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट आपको पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक कीजिए। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो इंडी अलायंस में सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसके बारे में और इंडी अलायंस के बारे में। ये तो आपने दोस्तों कहावत सुनी होगी, जो व्यक्ति इस तरह का होता है, जो दो तरफ मन करके चलता है, ना तो उसे माया मिलती है और ना राम मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यह घोषणा कर दी है कि वो इंडी अलायंस या किसी और तरह के दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि 1-1.5 महीने से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडी अलायंस में गठबंधन कर सकती हैं और कांग्रेस उनसे बैकडोर से बहुत तरह की कोशिश कर रही थी कि कम से कम उत्तर प्रदेश में उनसे समझौता कर लिया जाए, वो इंडी अलायंस का एक घटक दल बन जाए, अलायंस पार्टनर बन जाए। लेकिन कल मायावती अपने 68वें जन्मदिन पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कांग्रेस से या किसी भी अलायंस से या किसी अन्य दल से उनका किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। और उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई कि गठबंधन करने से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो खिसक जाता है। वो दूसरी पार्टी को तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलता। इसी वजह से मायावती ने ये निर्णय लिया है। 2019 में मायावती का समझौता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुआ था। उन्हें उत्तर प्रदेश में उस वक्त 10 सीटें मिली थी, जबकि अखिलेश यादव को 5 सीट ही मिली थी। 2014 में भी अखिलेश यादव की 5 सीट थी और मायावती 0 पर थी। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि मायावती अगर समझौता करती हैं तो उन्हें फायदा नहीं होता। फायदा तो दोस्तों अवश्य होता है, लेकिन ज्यादा पीछे जाने की हम जरूरत अभी महसूस नहीं कर रहे। 2014 मायावती 0 पर थी, 2019 में अखिलेश यादव से उन्होंने गठबंधन किया और राष्ट्रीय लोकदल, ये 3 दल मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़े थे, तो इन्हें 10 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि बीजेपी को 62 सीट्स मिली थी केवल उत्तर प्रदेश से। पिछली बार उनकी 71 थी 2014 में, लेकिन 2019 में 62 सीट्स प्राप्त हुई थी। लेकिन बीजेपी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, वो करीब 50% को भी उत्तर प्रदेश में पार कर गया था। तो दोस्तों, एक तो घटना यह है कि कांग्रेस पार्टी की नींद बिल्कुल हराम है। उसके बड़े बड़े नेता, उनका दल कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे जैसे सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, वैसे वैसे जो नेता कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं या लड़ने के इच्छुक हैं और वो सीट कांग्रेस के पाले में नहीं आई, तो वो नेता दूसरे दल का दरवाजा खटखटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। ये महाराष्ट्र की घटना है। तो अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो निकाल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो जोड़ने की जो बात है वो इंडी अलायंस को जोड़ना था उन्हें। पहले कांग्रेस पार्टी को आपस में सामंजस्य बैठाते, फिर इंडी अलायंस का सामंजस्य बैठाते, तो इसे जोड़ना कहते हैं। रोड पर पब्लिक के बीच में किस चीज को जोड़ने निकले हो राहुल गांधी जी? 3 महीने के अंदर चुनाव होने हैं,
अप्रैल में वोटिंग का दौर शुरू हो जाएगा और आप अभी यात्रा कर रहे हो। तो दोस्तों, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र कि मायावती ने मना कर दिया कि माया मिली न राम। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो राम मंदिर इनॉग्रेशन होना था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना था अयोध्या में, उसका आपको मालूम ही है कि उन्होंने इनविटेशन ठुकरा दिया है कि वो लोग नहीं जाएंगे। और कुछ दिन पहले पवन खेड़ा ने और सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी है उसके लोग 14-15 तारीख को अयोध्या जाएंगे श्री रामलला के दर्शन करने। तो जैसे ही कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी 40-50 लोगों का गुट जब अयोध्या पहुंचता है सरयू नदी के तट पर, तो वहां पर वो कांग्रेस का झंडा लेकर पहले तो राम राम बोलते हैं, बाद में राहुल गांधी के नारे लगाने लगते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो जो वहां पर भक्त जन आए हुए थे, ना तो वो किसी प्रदेश के ऐसे थे कि भाई यूपी से ही हो या अयोध्या के ही निवासी हो, तो उन्होंने विरोध किया हो, लेकिन देश के कोने कोने से आए लोगों ने उन्हें समझाया कि यहां पर आप किसी पार्टी विशेष का प्रदर्शन मत कीजिए। आप यहां पर नारा लगाना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम का नारा लगाइए। लेकिन वो लोग 1-2 बार और नारे लगाने के बाद वहां से चले गए। सॉरी। तो दोस्तों, जब ये लोग, उसमें अजय राय जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो एटीट्यूड वाले बंदे हैं और एटीट्यूड वाले बंदे प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं वाराणसी से, और फिर चुनाव लड़ने का दम भी भर रहे हैं, विधानसभा का भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कमेटी के लोग अयोध्या गए थे। जब रामलला के दर्शन करने की बात आई तो वहां भी ये लोग गाजे बाजे के साथ झंडे डंडे लेकर गए थे और वहां पर भी इन्होंने यही हरकत करी। तो फर्क इतना ही रहा दोस्तों कि झगड़ा नहीं हुआ। जो श्रद्धालु आए हुए थे, जो भक्तजन आए हुए थे अयोध्या में, क्योंकि पूरा माहौल अयोध्या का राममय हो चुका है। अयोध्या का छोड़ दिए, यूपी का छोड़ दीजिए, पूरे देश का माहौल इस वक्त राममय हो चुका है। तो वहां पर भी लोगों ने इन्हें कांग्रेसी को खदेड़ दिया कि आपको दर्शन करने हैं करिए, यहां पर राहुल गांधी की जय नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। यहां पर सिर्फ जय श्री राम होगा, जय हनुमान होगा, जय सीता मैया होगी। तो कांग्रेसी इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोग, अरे भाई तुम्हें राजनीतिक लाभ उठाना था। आप कहते हो कि हमने जन्मभूमि पूजन करवाया 89 में, ताले खुलवाए। तो जब कांग्रेस पार्टी आप ये काम करवा रहे थे तो इसका क्रेडिट आप ही लेते ना, मंदिर निर्माण आप ही करवाते। 89 से आज 2024 हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि हिंदुओं का भी, सनातनियों का भी नेतृत्व करती। क्यों एक वर्ग विशेष के पीछे असमंजस की स्थिति में ये कांग्रेस पार्टी पड़ गई कि सिर्फ तुष्टीकरण 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 करती रही। तो आज ये दिशा और दशा जो कांग्रेस की खराब है, उसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। तो ना तो इसको माया मिल रही है, ना राम मिल रहे हैं। तो कांग्रेस आज उस दोहराए पर खड़ी है। यात्रा जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी, सिर्फ 15 सीट इस पट्टी में मिली थी, जिस पट्टी पर अब ये यात्रा करने निकले हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ हिंदी बेल्ट में 15 सीट ही कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो ये सोचना कांग्रेस का कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। भाई वही लोग सोचेंगे, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वही दल तो सोचेगा उनकी हार जीत क्यों होती है। कभी ईवीएम को दोष देना, कभी कभी दूसरी पार्टियों को दोष देना, ये से राजनीति नहीं होती है। और जो लोग ये समझते हैं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, जब तक धर्म से जुड़ी राजनीति नहीं होगी, धर्म का मतलब होता है सही रास्ते पर चलना, कोई धर्म का मतलब ये नहीं होता है
कि मंदिर, गिरिजा, गुरुद्वारे में जाकर अरदास करी जाए। धर्म यानी सत्य के मार्ग पे चलते हुए आप राजनीति कीजिए, ये होती है धर्म की राजनीति। तो राजनीति में भी कुछ चित्र और चरित्र होना चाहिए, जो कांग्रेस पूरी तरह से गंवा चुकी है। और आज जो वो मोदी के बारे में कह रही है कि एक राजनीतिक इवेंट मोदी ने कर दिया है, इसका फायदा उठा रहे। अरे भाई, उनके तो घोषणा पत्र में सन 89 से है बीजेपी वालों के कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हम करवाएंगे। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण करवाया, अध्यादेश भी ला सकते थे मोदी साहब। इतनी तो पावर आप देख ही चुके हो ना विपक्षी दलों, कि मोदी जो चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं। मोदी के पास बहुमत भी था। तो ये समझना अब कांग्रेसियों का कर्तव्य है कि जैसे निर्णय वो ले रहे हैं, क्या वो 2024 में अपनी पुरानी पिछली स्थिति भी दोहरा पाएगी कि नहीं दोहरा पाएगी? क्योंकि इंडी अलायंस तो टिकने वाला नहीं है। बिहार में भी खेला होने वाला है, ममता दीदी साथ छोड़ चुकी हैं। केवल ले दे के इनके पास तमिलनाडु और महाराष्ट्र ही रह जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को साझा जरूर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय और राम राम।